द्वारका स्थित श्याम विहार में महिला विकास मंच द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। द्वारका स्थित श्याम विहार में महिला विकास मंच द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम विहार में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी डॉक्टर रितु शर्मा को दी गई। डॉक्टर रितु शर्मा एक चिकित्सक और शिक्षाविद के रूप में पहले से ही पहचान रखती हैं। कार्यालय का उद्घाटन निगम पार्षद सविता शर्मा व पवन शर्मा द्वारा किया गया। महिला विकास मंच पहले से ही 8 राज्यों में कार्यरत है। इस मौके पर महिलाओं एवं पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया गया। साथ ही समाज में बेरोजगारी को कम करने व युवाओं को शिक्षित करने का भी संकल्प लिया गया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रितु शर्मा, राष्ट्रीय संरक्षण वीना मानवी, निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्षा व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अनिता जायसवाल, वाराणसी जिला रीता गुप्ता, किसान नेता पूनम पंडित, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा, समाज सेविका वीरेंद्र शर्मा, समाज सेवक राजेंद्र ट्रक व अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर रितु शर्मा को पगड़ी पहनाकर शक्ति के प्रतीक तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शपथ ग्रहण के माध्यम से अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प भी लिया गया। इस कार्यक्रम में संगम में बच्चों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। मैं एक बात बोलना ज़रूरी है, हालांकि मैं लेट हो गई कार्यक्रम में। रितु शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वो महिला विकास मंच के साथ आज यहाँ दिल्ली प्रदेश में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं जो हैं वो समाज में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे रही हैं, तो उनको अगेन मैं बधाई देना चाहती हूँ। और अब मैं आपसे कहूँगी कि आपका जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए प्लीज़। ये महिला विकास मंच जितने भी मेरे देश के अंदर जो भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियां और मेल पर्सन स्पेशली मैं कहूँगी कि जो वर्क कर रहे हैं उन सब के साथ मेरा योगदान हमेशा ही है। जब से मैंने निर्भया केस किया उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं महिला विकास मंच या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो भी अप्रोच करते हैं केसेस के लिए सपोर्ट करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो डेफिनेटली मैं मीना मानवी जी के साथ भी हूँ, महिला विकास मंच के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ समाज तक पहुँचाएंगे। हमारे बीच में मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पूनम पंडित जी आई हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे लिए। अब क्योंकि महिला विकास मंच ने एक मुहिम शुरू करी है और यूपी बिहार से होते हुए दिल्ली तक आए हैं, तो अब हमारा प्रोपेगेंडा भी थोड़ा दिल्ली के लिए अलग चलेगा। अभी तक हम प्रताड़नाओं के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अभी तक हम पुरुष या महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे थे उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब लड़ने के बाद आगे क्या, तो आगे आता है एजुकेटेड सोसाइटी यानी शिक्षित समाज। तो मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी जहाँ जहाँ पर भी औरतें या पुरुष बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। बेरोज़गारी का एक ही कारण है शिक्षा का अभाव, तो वहाँ मैं सबको आगे बढ़ने के लिए काउंसिल करूँगी। मेडिकल केयर के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर वुमेन्स वैक्सीनेशन तक सबको अवेयर करूँगी। मैं सबसे पहले तो यहाँ महिला विकास मंच जो एक संस्था काफ़ी दिनों से हमारी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी जी चला रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करूंगी कि उन्होंने आज इस मौके पर यहाँ दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष रितु जी बनी है, मेरी शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। और धन्यवाद इसलिए करूंगी कि आज यहाँ पर बैठकर यहाँ के लोगों से रूबरू कराने का जो काम किया है। और पूनम पंडित अन्याय की आवाज़, ये बिल्कुल मैं धन्यवाद आपका भी करूंगी, क्योंकि ये आवाज़ हमेशा पीड़ित लोगों के साथ में मजबूती से और बुलंदी से खड़ी रही है और ये हमेशा खड़ी रहेगी। इस आवाज़ को आप हमेशा सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। जहाँ भी कोई पीड़ित महिला हो, बेटी हो, हमारे भाई नौजवान युवा हो, जैसा आपने देखा अभी पिछले कुछ दिनों पहले अग्निवीर से प्रभावित होकर के युवाओं ने आत्महत्या की, चाहे हमें युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठानी पड़े या किसानों के लिए, इस देश में जब भी कोई अत्याचार होगा तो वहाँ पर ये आवाज़ आप सुनते रहेंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं सभी को अपनी बहनें जो इस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए और समाज के बच्चों को सुधारने में जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और ये मैं एक महिला होने के नाते हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि हमारी ऐसी कॉलोनियों के बीच में भी हमारी बहनों के प्रयास से ऐसी संस्थाओं का ये यहाँ पर
आज उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ ऐसे प्रयास हमारी इन कॉलोनी में अगर हो रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले की एक स्टोरी रही है किन्हीं की, और एक छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ कि भाई महिलाएं जो घरेलू हिंसा में घर में मार खाती थी, कुटाई खाती थी, तो उसे बचाने का काम 4 महिलाओं ने मिलके इस पड़ोसी को बचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी मिल गए, जो बचे वो मिल गए, मिलके फिर 40 हो गए, 40 से फिर मोहल्ले से फिर ये। आज जितनी भी महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं हमारे पास जो हैं, हम ये कहेंगे 80% महिलाएं ले लीजिए, नहीं 90% महिलाएं हमारी जो भी पूरे देश के 8 राज्यों में महिला विकास मंच है, लेकिन उसमें 90% महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित थीं और आज वो बहुत खूबसूरती से समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। वीना जी ने बताया कि कोई एक, देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था नेचुरली हर एक महिलाएं जो भारत में रहती हैं वो यही सोच के साथ चलती हैं कि महिलाएं पीड़ित होंगी। तो इसी सोच के साथ महिला विकास मंच जब वीना जी ने बनाया था तो महिला विकास मंच ही नाम रखा, महिलाएं पीड़ित होंगी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि महिलाएं लेके आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, यहाँ पुरुष भी पीड़ित हैं। जब ये हमने ज़मीनी स्तर पे काम की और हमने देखा तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया और टैगलाइन चेंज किया, जो कि आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा, महिला एवं विकास, पुरुष के बीच में हो रहे अत्याचार के खिलाफ। हम पुरुष के खिलाफ जो भी है, महिलाओं के खिलाफ भी हो जाते हैं अगर वो गलत करती हों। गलत किसी भी रूप में महिला विकास मंच को बर्दाश्त नहीं है।